औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल यौमल फ़त्हि ला यनफ़उल्लज़ीना कफ़रू ईमानुहुम वला हुम युनज़रून वअरिज़ अन्हुम वंतज़िर इन्नहुम मुंतज़िरून। ये सूरह सजदा की आखिरी दो आयतें हैं। इन आयतों और इससे पहले जो पूरा सूरह का मजमून है, ये नबी अलैहिस्सलाम जुमा के दिन सलातुल फजर में पढ़ा करते थे पूरी सूरह। इस तरह ईमान को ताज़ा कर देने वाली सूरह है, पूरी ज़िंदगी के इस निज़ाम को समझा देने वाली सूरह है और आखिरत की याद करा देने वाली सूरह है। और आखिरत की फ़िक्र जब शुरू हो जाएगी, वो नक्शा बिल्कुल सामने होगा जैसे कि वो आंखों से देखा जा रहा है। फिर ये दुनिया के सारे मसाइल भी समझने में आपको बहुत आसानी होगी कि ये दुनिया हमेशा के लिए नहीं बनाई गई है, ये ईमान की आजमाइश के लिए बनाई गई है। हर रोज़ हर लम्हा आजमाया जा रहा है। इंसान के मुंह से कोई लफ्ज़ नहीं निकलता है मगर लिखने वाले उसको लिखते हैं और पूरा रिकॉर्ड बन रहा है। सुबह शाम ये रिकॉर्ड ऊपर पेश किया जाता है और इंसान का नामा माल तैयार हो रहा है और क़यामत के दिन इसके हाथ में पकड़ा दिया जाएगा। इंसान चीख उठेगा कि ये एक ऐसी किताब है जिसमें ना मेरी कोई छोटी बात छोड़ी गई है और ना बड़ी छोड़ी गई है। कभी कहेगा काश मैंने इस जिंदगी के लिए कुछ किया होता। कभी कहा गया कि उस दिन इंसान को होश आएगी, मगर अब होश आने का फ़ायदा क्या है। और इस आयत के अंदर यही बात इस अंदाज से बयान की गई कि इनको कहो कुल यौमल फ़त्हि ला यनफ़उल्लज़ीना कफ़रू ईमानुहुम, कि फैसले के दिन ईमान लाना किसी काम नहीं आएगा। फैसले के दिन तो सारी दुनिया ईमान ले आएगी। वो तो मरने के साथ ही ईमान ले आते हैं, लेकिन उस वक्त का ईमान नहीं माना जाता है। कई मालिक फरमाता है कि देखो अगर हम चाहें तो इन सबको मुसलमान कर दें। कभी मालिक फरमाता है एक दिन आएगा ये सारे कहेंगे काश हम मुसलमान होते। तो इस अंदाज से तरह तरह से समझाया गया इंसान को, लेकिन इंसानों की एक अजीम अक्सरियत ने इस मसले को समझना गवारा न किया, इसको बल्कि गैर ज़रूरी मसला करार दिया। जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी मसला था उसको सबसे ज़्यादा गैर ज़रूरी मसला। और दूसरों को अब क्या गिला किया जाए, ये खुद मुसलमान हैं, अगर इनके अंदर ये मसला ईमान का, कुरान का मसला, तौहीद का मसला छेड़ दिया जाए तो ये भी इससे मुतनफ़र हैं, मारने को दौड़ेंगे। इनकी अजीम अक्सरियत इसको जुटला देगी। और सबसे ज़्यादा इसका ये जो मजहबी तबका है, बड़े बड़े उलमा हैं, अगर इनके सामने इनकी मसाजिद के अंदर ये ईमान का मसला बयान कर दिया जाए तो कहते हैं कि ये फसाद की बात है। अंदाज़ा लगाइए, जिसके ऊपर इनकी आखिरत का दारो मदार है, इसको ये फसाद की बात कहते हैं, फितने की बात कहते हैं। अब ज़रा तसव्वुर करें, पूरी इंसानियत अब आखिरत में खड़ी है। पूरी इंसानियत दोबारा जिंदा की जाएगी। इसमें सारे वो लोग हैं जो बड़े बड़े दुनिया में लश्कर रखते थे, बड़ी बड़ी फौजें रखते थे, बड़े बड़ी जंगें इन्होंने लड़ी हैं, एक दूसरे के खिलाफ क्या क्या बयानबाजियां किया करते थे, किस तरह इंसानियत को कत्लेआम किया इन्होंने, किस तरह इनका रोब और दबदबा था, और कितनों ने खुदाई का दावा किया और कितनों ने दावा तो नहीं किया लेकिन अमलन साबित किया कि हम ही हैं जिनकी बात चलेगी और ऊपर वाले की बात हम चलने ना देंगे। आप जरा तसव्वुर करें, सारी इंसानियत मैदान महशर में खड़ी है, पहले इंसान से लेकर आखिरी इंसान तक सारे इंसान वहां खड़े और नंगे खड़े, अंदाजा लगाई। और किसी को होश नहीं है कि वो किसी दूसरे के ऊपर हमला करे या कोई अपनी फौज उसका हुक्म माने या उसका हुक्म किसी अवाम के ऊपर चलता हो या उसका कोई वहाँ मालो दौलत हो, बैंक बैलेंस हो,
उसके इशारों के ऊपर फौजें दौड़ पड़े, वहां कोई भी इस तरह का इख्तियार रखने वाला नहीं होगा। अंदाजा लगाइए, चंगेज खान और उसकी फौज भी वहां खड़ी होगी, नमरूद और उसके लश्कर भी वहां खड़े होंगे, फरौन और उसके हवारी भी वहां, उसके सारे लश्कर वहां खड़े होंगे, हिटलर और उसकी फौजें जितनी थी दुनिया के अंदर सारी वहां खड़ी हैं। और आज के जितने ये फरौन हैं, चाहे जिस शक्ल में ये आए हों, बुश हो या आज का ये डोनाल्ड ट्रंप हो या मोदी सरकार हो या हमारे ये हों, सारे के सारे गाय के पुजारी हों या घोड़े के पुजारी हों, सलीब के पुजारी हों या पैगंबरों को अल्लाह के बेटे करार देने वाले हों, सारे वहां खड़े होंगे और किसी की जरूरत नहीं होगी कि वो मुंह से कोई बयान जारी कर सके। तो इससे आप अंदाजा लगाएं कि असली शहनशाह की हुकूमत जब सामने आएगी तो क्या मंजर होगी। अल्लाह के बंदो, इस नुक्ता नज़र से जब देखेंगे आप तो फिर आपको ये सारे दुनिया के मसले समझ आ जाएंगे। ये एक ड्रामा महसूस होगा कि क्या हो गया इन इंसानों को। चंद दिनों की इनकी आजमाइश की गई थी और इनको बंदगी की आजमाइश में डाला गया था। और उस वक्त सारे के सारे ये कोशिश करेंगे कि काश हम मोमिन होते, कभी कहेंगे काश हम मट्टी होते, यानी हमें दोबारा हिसाब किताब के लिए ना खड़ा किया जाता। और उस वक्त ऐलान किया जाएगा, आज दुनिया में जो जिसको पुकारता था, जिसकी बंदगी करता था, अल्लाह के अलावा जिसको अपना एक माबूद मानता था, मुश्किल कुशा मानता था, हाजत रवा मानता था, नजरो न्याज करता था, उस पर भरोसा और तवक्कल करता था, उसके वास्ते और वसीले देता था कि इसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है, इनकी वजह से ये कायनात बनी है, इनका नाम लिया जाए तो ऊपर वाला फिर राजी हो जाता है, मजबूर हो जाता है, फिर तो जरूर सुनता है, इनकी टाली नहीं जाती है, ये ऐसी बड़ी सरकार हैं। तो ये सारे दावे करने वाले वहां मौजूद होंगे और कहा जाएगा कि आज अपने अपने माबूदों के साथ हो जाओ। सलीब के पुजारी एक तरफ इकट्ठे हो जाएंगे, उज़ैर अलैहिस्सलाम को पूजने वाले एक तरफ इकट्ठे हो जाएंगे, या इब्राहिम अगिसनी या लात बाबा मनात बाबा पुकारने वाले उधर हो जाएंगे, वज सुआ यऊस और यऊक को पुकारने वाले उधर हो जाएंगे, अपने उन माबूदों के साथ हो जाएंगे, गाय के पुजारी और काली देवी के पुजारी इसके साथ हो जाएंगे, और ये घोड़े के पुजारी, गुम्मद के पुजारी, मज़ार के पुजारी, दरबार के पुजारी और जितने भी इनकी पूजा पाठ यहाँ दुनिया में की गई है वो उनके साथ होते चले जाएंगे। सब अपने अपने माबूद की तरफ होंगे और समझेंगे कि हम सच्चे हैं, तभी तो उसकी तरफ दौड़े दौड़े जा रहे होंगे। आज दुनिया में भी अगर कहा जाए तो वो अपनी अपनी पार्टियां अलग-अलग हो जाएंगी, बरेलवी बरेलवियों के साथ हो जाएंगे, देवबंदी देवबंदियों के साथ हो जाएंगे, अहले हदीस एक तरफ हो जाएंगे, सल्फी एक तरफ हो जाएंगे, कादियानी एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे, राफजी एक जगह हो जाएंगे। सारे अपने अपने लश्कर हैं, अपने अपनी जमातें हैं, अपने अपने फिरके इनके, और सारे अपने आप को हक पर समझते हैं। तो वहां भी इसी अंदाज से छांटी होगी और फिर सबको जहन्नम की आग के अंदर डाला जाएगा। इनके अपने सारे जो दुनिया में जिस अंदाज से माबूदों को पूजते थे और अल्लाह की वो बात पूरी तरह सच्ची साबित हो जाएगी। और कैसे न सच्ची साबित हो, फरमाया इन्नकुम वमा ताबुदून मिन दूनिल्लाह हसब जहन्नम अंतुम लहा वारिदून, कि तुम और जिन जिन की तुम बंदगी करते थे, जो भी तुम्हारे सामने हैं, जिनकी तुम पूजा करते थे, सारे के सारे जहन्नम की आग का ईंधन बनोगे। उस दिन ये सारे सलीब वाले सलीब समेत जहन्नम की आग का ईंधन बनेंगे। गाय के पुजारी उस गाय समेत जहन्नम की आग के अंदर जाएंगे, घोड़े के पुजारी घोड़े समेत जहन्नम की आग के अंदर जाएंगे, गुम्मद के पुजारी गुम्मद के साथ जहन्नम के अंदर जाएंगे, पीर साहब के साथ मुरीद जाएंगे, लीडरों समेत पीछे अवाम और वर्कर जाएगी, बड़े बड़े अफसरान और जर्नैलों समेत इनके जवान सारे जहन्नम के आग का ईंधन बनेंगे। जिसने भी अल्लाह के साथ शिर्क किया होगा वो बच नहीं सकता है। और नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अब सिर्फ वो लोग रह जाएंगे जो सिर्फ अल्लाह की बंदगी करते थे, अकेले मालिक के बंदे थे। और मालिक ने पहले कह दिया था इब्लीस को कि मेरे बंदों पर तेरा जोर न चलेगा, और एक दफा इब्लीस ने भी कहा या अल्लाह तेरे मुखलिस बंदों के ऊपर मेरा जोर न चलेगा। तो ये नतीजा निकलने वाला है सारी दुनिया के अंजाम का अल्लाह के बंदों। और फिर वो जब सामने होंगे और मालिक अपनी शान के मुताबिक पिंडली से पर्दा उठाएंगे मालिक,
और सजदे में गिरेंगे मुखलिस मोमन, और उस वक्त जो मुनाफिक साथ होंगे दोगले, ये सजदा ना कर सकेंगे। इनको कहा जाएगा पीछे मुड़ो, ये अब यहाँ वो नूर मिलने वाला नहीं है, वो ईमान खालिस अब यहाँ की चीज नहीं है, ये तो वहां से लेके आओ। और वहां इसीलिए इस आयत के अंदर बताया गया कि कुल इनको कहो, आज इनको दुनिया के अंदर बता दो, कहीं ये गलतफहमी के अंदर न मारे जाएं। कुल इनको कहो यौमल फतह ला यनफउल लजीना कफरू ईमानुहुम, फैसले के दिन, वो फैसले का दिन है, और फैसला ऐसी बुनियाद के ऊपर होने वाला है, ऐसी नुक्ते के ऊपर होने वाला, अकीदे की जंग है, अकीदे की आजमाइश है। इसी नुक्ते के ऊपर जब फैसला होगा कि मसला तो ये है कि अल्लाह अकेला महबूद है, या अल्लाह के अलावा कोई और भी है, कोई और दाता, कोई और दस्तगीर, कोई और जोलियां मरने वाला, कोई और खोटी किस्मत खरी करने वाला, किसी और का वास्ता वसीला चलता है, किसी और की भी सिफारिश आज काम आती है, जिसको अल्लाह पकड़ना चाहे ये छड़ाते हैं। अच्छा, तो आज तो फैसले का दिन है। तो मालिक फरमाता है उस दिन ईमान लाना बिल्कुल किसी किस्म की कोई इनको फायदा ना देगा, वला हुम युनज़रून, और इनको दूसरी मोहलत भी नहीं दी जाएगी। अंदाजा लगाइए इनकी बेबसी की हालत देखिए। अल्लाह के बंदो, दुनिया में ये बड़े बड़े बादशाह रहे थे, बड़े बड़े अफसर थे, बड़े बड़े सरमायादार थे, बड़े बड़े खूबसूरत चेहरे थे इनके, और बड़ी बड़ी जबरदस्त खुराकें खाने वाले, लंबी लंबी गाड़ियों के अंदर बैठने वाले, महलात और विलों के अंदर बैठने वाले, सोने के जेवरात में लदे हुए, और इनके सोने के टॉयलेट थे, अंदाजा लगाइए, और इनकी सोने की छतें थीं। क्या कुछ नहीं था इनके पास, लेकिन अगर नहीं थी कोई चीज तो ईमान खालिस नहीं था। और ईमान खालिस को आमतौर पर ये मजाक भी उड़ाया करते थे, ये क्या बात करते हो आप कि अगर ईमान लाओ और तकवा इख्तियार करो तो सारे मसले हल हो जाएंगे, ये कैसे आप बात कह सकते हैं? क्योंकि जब इनको बताया जाता था कि देखो अल्लाह हमारा मालिक फरमाता है अल्लज़ीना आमनू वलम यलबिसू ईमानहुम बिज़ुल्मिन उलाइका लहुमुल अम्न वहुम मुहतदून, कि जो ईमान लाएं और अपने ईमान के अंदर शिर्क की मिलावट ना करें, इनके लिए अमन है। अमन सुकून इस तरह आएगा पूरी दुनिया के अंदर, कोई और तरीका नहीं है। तो आगे से कहते थे कि इससे क्या होता है, 1 2 4 5 बंदे ईमान लें, कैसे ये सारे मसले हल हो जाएंगे? तो मालिक ने इनको बताया कि देखो ये कायनात का मालिक अल्लाह है, बनाई है उसने, वो जानता है सारे मामलात को, और उसने ये तरीका बताया है। वो खुद कह रहा है कि अमन आएगा, लेकिन तुम्हें यकीन नहीं आया था, और अब चीख रहे हो कि हम ईमान लाते हैं, हम ईमान लाते हैं। अब तुम्हारा ईमान लाना बिल्कुल कोई फायदा नहीं देगा, और दोबारा मौका भी तुम्हें नहीं दिया जाएगा। और फिर फरमाया आखिरी आयत के अंदर फ़आरिज़ अन्हुम वंतज़िर, बिल्कुल इनसे मुंह फेर लो, जरा बराबर इनकी परवाह ना करो, और इनको कहो कि अब इंतजार करो, इन्नहुम मुंतज़िरून, और ये भी इंतजार कर रहे हैं कि अब उसके बाद आखिरत ही है, मरने के बाद तो ये सब कुछ होना है। अल्लाह के बंदो, आज दुनिया में जो कुछ हो रहा है ये अल्लाह ताला का इंसाफ है, और मालिक ने इस अजाब का सूरह अल-अनाम के अंदर इसका जिक्र किया है कि अगर ये ईमान की बात तुम्हारी समझ में नहीं आती है तो देखो अल्लाह ताला पूरी कुदरत रखता है इस बात के ऊपर कि कुल होवल कादिर, कि वो पूरी तरह कुदरत रखता है तुम्हारे ऊपर, अला यबसा अलैकुम अज़ाब मिन फौकिकुम, कि वो तुम्हारे ऊपर से तुम्हारे ऊपर अजाब नाजिल करे, ये मिसाइलों की बारिश करे, पत्थरों की बारिश करे, ड्रोन की बारिश करे, ये सब कुछ उसी के हाथ में, याद रखिए। ओ मिन तहती अर्जुलिकुम, या तुम्हारे नीचे से जमीन फटे, जलजले आए और सैलाब आए, सुनामियां आए, इस तरह तुम्हारी जमीन के ऊपर से तुम्हारे ऊपर अजाब नाजिल किए जाएं। और यलबिसकुम शियाओं, या तुम्हें ग्रोहों में बांटे अल्लाह ताला, टुकड़ों में बांटे, जमातों में बांटे, मुल्कों की ये तकसीम, ये सारा कंट्रोल अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास है। और वयुज़ीका बादकुम बासबाद, और आपस में लड़ा के एक दूसरे की ताकत का मजा तुम्हें छकाए, ये मालिक करवा रहा है। चाहे सलीब वाले आपस में लड़ रहे हों, देखिए एक ही दीन के ऊपर है लेकिन आपस में लड़ाई जा रही है उनकी। तो अगर किसी से पूछा जाए कि बताओ मर तो दोनों तरफ रहे हैं, रशियन भी मर रहे हैं, यूक्रेनी भी मर रहे हैं, तो बताओ मरने के बाद कहाँ जा रहे हैं? कहेंगे जहन्नम में, दोनों तरफ वाले जहन्नम में जा रहे हैं, क्योंकि ईमान के बगैर जो भी मरेगा वो जहन्नम में जाएगा।
नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मम्मात युशरिक बिल्लाह शैउन दखल अन्नार, जिसकी मौत आती है और शैउन मामूली शिर्क के साथ अगर उसकी मौत आ गई तो वो आग में दाखिल हो जाता है उसी वक्त। कौम नूह के बारे में फरमाया उगरिकू फउदखिलू नारा, इधर पानी के अंदर डुबकियां खा के इनकी मौत का वो जरिया बना, पानी रूह निकाली गई और उसी वक्त आग के अंदर दाखिल कर दिए गए। तो बताओ 5 तन पाक के पुजारी, पहली कौम जो शिर्क के अंदर 5 औलिया अल्लाह की इबादत किया करती थी, उनको दाता दस्तगीर मुश्किल कशा समझकर इसी तरह पुकारती थी, या वद बाबा, या सुआ मुश्किल कशा, जिस तरह आज हमारी कौम पुकार रही है, या अली मदद, या रसूलुल्लाह मदद, या गौस मदद, इसी तरह की पुकारें वो लगा रहे थे। मुशरिकीन मक्का बिल्कुल इसी तरह की पुकारें लगा रहे थे, या इब्राहिम अगिसनी, या लात बाबा, या मनात बाबा, या इस्माइल अगिसनी पुकार रहे थे। तो उसके बाद उसी वक्त वो आग में चला जाता है। ये अल्लाह की किताब का आखिरी फैसला है, जो मरता जाता है। उसके बाद देखिए ये जंगें हों, चाहे फ़लस्तीन की जंग हो, इसराइल की जंग हो, या ये जो आज ये चंद दिन पहले ये जंग इंडिया और पाकिस्तान की छिड़ गई है, ये दोनों तरफ से जो मरेंगे, उधर गाय का पुजारी है, वो जो मरेगा तो कहाँ जाएगा बताओ अल्लाह के बंदो, और इधर घोड़े का पुजारी है, मूर्ति का पुजारी वो उधर, और इधर गुम्बद का पुजारी, दरबार का पुजारी, मज़ार का पुजारी। अल्लाह की पूजा तो दोनों नहीं करते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने फैसला कर दिया है कि बचेगा वो जो ईमानदार होगा, चाहे इस साइड वाला हो, अपने मुल्क की हिफाजत में अगर मारा जाए, लेकिन अकीदा उसका बिल्कुल सही होना चाहिए, तौहीद पर अकीदा होना चाहिए, शिर्क से बाल बराबर उसका कोई तल्लक नहीं होना चाहिए। किसी फिरके, किसी मसलक के साथ अगर उसका बाल बराबर तल्लक है तो फिर उसका अल्लाह के साथ कोई तल्लक नहीं है। इसी तरह उस मुल्क के अंदर भी कितने मुसलमान में, फौज में अगर कोई खालिस मुस्लिम है, तौहीद के ऊपर है, किसी फिरके के साथ उसका कोई तल्लक नहीं है, मज़ार शरीफ के ऊपर जाने वाला नहीं है, मोइनुद्दीन चिश्ती का पुजारी नहीं है, वहां लंगर खाने वाला नहीं है, 11वीं देने और दिलाने वाला नहीं है, जिधर भी है, चाहे उधर है चाहे इधर है, जो भी मोमिन है, जो मरेगा अपने मुल्क की हिफाजत में, वो जन्नत में जाएगा। और जो शिर्क का दाई है, वो चाहे बैतुल्लाह की हिफाजत में भी अगर अपनी जान दे देगा तो उसके बाद जहन्नम की आग से वो बचने वाला नहीं है, वो जन्नत की खुशबू तक नहीं पाएगा। ये नुक्ता है, अल्लाह के बंदो इस मरकजी नुक्ते को समझने की कोशिश करो। तमाम अंबिया की दावत इसी नुक्ते के गिर्द घूमती थी, वलक़द बअसना फी कुल्ली उम्मतिन रसूलन अन इअ्बुदुल्लाह वज्तनिबुत ताग़ूत, कि अल्लाह की बंदगी करो। तुम्हें बंदगी की आजमाइश में डाला गया है, तुम्हें अल्लाह ने बंदा बनाया है, बंदगी को साबित करो, तो उसके बाद इस पर कायम रहो और आखिरी सांस तक अपनी बंदगी को ले जाओ। फिर कितना तादाद की आपने परवाह करनी है, ना किसी की ज़हनी मरूबियत तुम्हारे ऊपर आनी चाहिए, अपने मालिक और खालिस के तुम बंदे हो, तो उसके बाद मरना तो बहरहाल सब ने है। इसी बंदगी की दावत को उठाओ, दूसरों को दावत दो, और फिर इस दीन को कायम करने के लिए अपनी जान लगाओ, अपना वक्त लगाओ, अपने माल लगाओ, तो उसके बाद अल्लाह ताला तुम्हें उस कामयाबी से नवाजेगा कि आज दुनिया के बड़े बड़े बादशाहों ने वो कामयाबी नहीं देखी होगी। ये पूरे कुरान की दावत का नुक्ता ये है अल्लाह के बंदो, जहाँ जहाँ तक ये मेरी आवाज़ पहुँचे, चाहे इंडिया वालों तक या बांग्लादेश वालों तक, जहाँ तक सुना जाता है, हर जगह से सुनते हैं लोग। अल्हम्दुलिल्लाह ये मीडिया का दौर है और चंद दिनों के अंदर लाखों करोड़ों तक ये बातें पहुँच जाती हैं, और पता नहीं कहाँ तक ये बातें पहुँचेंगी कि ईमान असल चीज़ है अल्लाह के बंदो। इसलिए मैं अपनी कौम को खास कर ये मुसलमानों को मैं ज़्यादा जोर देता हूँ इसके अंदर कि देखो तुम अल्लाह के साथ गद्दारी ना करो। तुम अगर ये कहो कि तौहीद का परचम लहराया, भाई कहाँ लहराया तुमने तौहीद का परचम? मज़ार शरीफ के ऊपर या गुम्बद के ऊपर या पीर साहब की पीठ के ऊपर कोई झंडा गाड़ दिया तुमने? तौहीद का परचम का मतलब है कि मज़ारों को गिराओ, इन मूर्तियों को तोड़ो, ये तौहीद का परचम लहराना है। जिस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तौहीद का परचम लहराया था, सहाबा इकराम ने तौहीद का परचम लहराया था, और उसके बाद शिर्क और कुफर का बिल्कुल जनाजा निकाल दिया था और कहा था कब्रों को कच्चा रखो, इसके ऊपर गुम्बद ना बने, पक्की ना हो, मज़ार ना बने, उर्स और मेले ना करना। और देखिए कितना बड़ा जुल्म हुआ है कि जिस नबी ने इस बात को इतना ज्यादा जोर दिया और वफात से चंद दिन पहले इसके ऊपर और ज्यादा जोर दिया और कहा कि लान अल्लाह यहूदा व नसारा इत्तखज़ू कुबूरुल अंबिया व सालिहीन मसाजिदा, अल्लाह की लानत यहूदियों के ऊपर, ईसाइयों के ऊपर, इन्होंने अपने अंबिया और सालिहीन की कब्रों को मसाजिद बना दिया। मैं तुम्हें इस काम से मना करता हूँ,
इन अरबों ने उसी नबी की कब्र के ऊपर गुम्बद सजा दिया। अंदाजा लगाइए, ये बिल्कुल उसी तरह की बात है कि जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम बुतों के तोड़ने वाले थे, बाद में आने वालों ने उन्हीं इब्राहिम अलैहिस्सलाम का बुत बना दिया था। बिल्कुल उसी तरह ये तारीख ने करवट ली है। अल्लाह के बंदो, सबसे ज्यादा आज अल्लाह की किताब के अगर कोई गद्दार है तो ये अरब है, जिनकी अपनी जुबान के अंदर ये अल्लाह ने अपनी किताब नाजिल की है, लेकिन इनके ऊपर कोई असर नहीं होता है। कोई इनके ऊपर, इनके उलमा के ऊपर, सब ने दीन को पेशा बनाया हुआ है। आज दीन के ऊपर खा रहे हैं, पी रहे हैं, ऐश कर रहे हैं, और ये समझते हैं हमारी बारी कभी नहीं आएगी। हालांकि मुझे अभी तक याद है कितने साल पहले हमने इनको कहा था कि देखो, आज अगर तुम बर्मा के ऊपर ये जुलूस निकाल रहे हो, वहां तुम भेज रहे हो, अपनी अमदाद भेज रहे हो या कभी फलस्तीन भेज रहे हो, यही चीज तुम्हारे अपने इन शहरों के अंदर हो सकती है, लाहौर के अंदर हो सकती है, इस्लामाबाद के अंदर हो सकती है, रावलपिंडी के अंदर हो सकती है। उस वक्त इनकी समझ में नहीं आया था। आज जब दौड़े लगी है तो उसके बाद इनको समझ आया सारा मामला। अल्लाह के बंदो, अभी अल्लाह सिर्फ इशारे दिखा रहा है तुम्हें कि तुम अल्लाह की तरफ पलटो। अगर तुमने अल्लाह की तरफ न पलटा और इसी तरह ये माहौल बना रहा, इसी तरह दरबार शरीफ चलते रहे, मजार शरीफ चलते रहे, उर्स और मेले चलते रहे, 11वीं और 12वीं और 10 मुहर्रम की सबीलें इसी तरह अगर लगी रही, तो उसके बाद अल्लाह का बड़ा अज़ाब तुम्हारे ऊपर आ जाएगा। और फिर तुम्हारे कोई ये ना तुम्हारे टैंक तुम्हें बचाएंगे, ना तुम्हारे आइटम बम तुम्हें बचाएंगे, क्योंकि पीछे कंट्रोल अल्लाह के पास है। मालिक जिसको चाहता है अज़ाब देता है। और दूसरों को भी अपने ऊपर तरस खाना चाहिए कि इसी तरह हमेशा नहीं रहेगा। मोदी साहब या दूसरे लोग ये समझते हम बड़े हैं, हमारा हुक्म चलता है। तुम्हें अल्लाह ने बंदगी के लिए पैदा किया है, और वो मंजर जब आ जाएगा, आखिर तुम्हें वहां जाना है जहां तुम्हारे बड़े चले गए। बताओ, नमरूद कहाँ चला गया, फरौन कहाँ चला गया, तुमसे ज्यादा ताकत वाले थे, तुमसे ज्यादा अवामी हमायत तुमको हासिल थी। इंदिरा गांधी किधर चली गई, राजीव किधर चला गया। और इनके भी यहाँ इनके भी बड़े बड़े जर्नैल गुजरे हैं, शिर्क के ऊपर उनकी मौतें आई हैं, बिल्कुल साबित है। जनरल अयूब साहब कहते हैं मैं जनरल इसलिए बना हूं कि वो मरी में एक मजलूम था, उसने पता नहीं मुझे डंडा मारा था। अंदाजा लगाई, ये इनके अकीदे। और हमारे जनरल मर्दे मोहम्मद मर्दे हक रंगून में जाके घंटा खड़काएं और इंदिरा गांधी के मरने के ऊपर कुलो शरीफ पढ़ रहे हैं। और ये सारे हैं, इनको ईमान की हवा नहीं लगी अल्लाह के बंदों, और कोई ईमान अकीदे की बात नहीं करता है। चाहे ये हाफिज सईद साहब हों, चाहे ये दूसरे जो आजकल बड़े समझे जाते हैं, तकरीरें करते हैं और मुक्के लहराते हैं, कोई शिर्क के खिलाफ नहीं बोलता है कि अपने बुतों को संभालते हो, इनको पॉलिश करते हो। किसी बड़े लेवल पर कभी आवाज आई है कि ये बाटी में मजार नहीं होना चाहिए, बरी सरकार को गुम्बद को नहीं होना चाहिए, 7 शरीफ को नहीं होना चाहिए? बताइए। अब्दुल कादिर जिलानी का तो चलो दूसरे मुल्क में, तुम्हारे अपने मुल्क के अंदर जो तुम्हारे बुत हैं, इनको कब तोड़ोगे, कौन तोड़े? अल्लाह ताला गौर फिक्र करने की तौफीक अता फरमाए। ये असली मसला है अल्लाह के बंदो, कुरान का मसला है। पहले सफ़े से लेकर वन्नास तक यही एक मसला है, इसी के ऊपर इंशाअल्लाह हम जोर देते और देते रहेंगे। हमारा ये मामला है, हमारी अकीदे की जंग है। तुम्हारी जंग तो हो सकता है रुक जाए, हमारी जंग रुकने वाली नहीं है। हमारी जंग तो उस वक्त रुकेगी जब आखिरी सांस आएगी हमारे लिहाज से, या पूरी दुनिया के ऊपर, जिस तरह अल्लाह ताला का बिल्कुल वादा है कि ज़मीन के ऊपर एक काफिर मुशरिक नहीं होगा। मुस्लिम की रिवायत के अंदर आता है पूरी ज़मीन के ऊपर 7 साल ऐसे आएंगे कि 2 मुसलमानों के दरमियान कोई आपस में टेंशन नहीं होगी, बुग़्ज़ नहीं होगा। ऐसा जन्नत वाला माहौल अल्लाह ताला दुनिया में पैदा कर देगा, यकीन कीजिए। ये तो होना ही होना है, लेकिन उससे पहले जो इन मुसलमानों के ऊपर अल्लाह के अज़ाब के कोड़े बरसने हैं, वो भी जहन में रहें। इतनी बड़ी बड़ी जंगें होंगी, इतनी लाशें होंगी कि एक परिंदा कहते हैं अगर उड़ेगा और नीचे बदबूदार लाश के ऊपर नहीं बैठना चाहेगा, उड़ता जाएगा, थक के गिर जाएगा, तो फिर भी लाश के ऊपर जाके गिरेगा। तो बताओ अल्लाह के बंदो, ये कभी गौर किया ये किसकी लाशें होंगी? इंसानों की लाशें होंगी। इतना कुछ होने वाला है अभी। तो ये तो बड़े अज़ाब आने वाले हैं इंसानों के। इन्होंने इंसानों ने अपने मालिक के साथ गद्दारी की है। इनको अल्लाह ने बंदगी के लिए पैदा किया था, इन्होंने खुदाई के दावे किए। कोई किताब इन सूफियों की उठा कर देखो, और अब्दुल कादिर जिलानी की किताबें उठाओ, मुईनुद्दीन चिश्ती की किताबें उठाओ, अली अजवेरी की कश्फुल माजूब पढ़ो, शाह वलीउल्लाह की किताबें पढ़ो, जुतुल्लाह बालगा अनफासिल आरफीन पढ़ो, तबलीगी नसाब पढ़ो तबलीगी जमात वालों का, मलफूजात पढ़ो इनके सारे। कोई एक किताब बताओ जिसमें अकीदे की खराबी ना हो। और इन अकीदे की खराबी वालों के पीछे कहते हैं हम नमाजें पढ़ते हैं, हम इनके साथ मिलकर करेंगे, चंदे देते हैं, अली इंजीनियर साहब कहते हैं। तो कैसे खैर आएगी? खैर नहीं आ सकती है जब तक अल्लाज़ीना आमनू वलम यल्बिसू ईमानहुम बिज़ुल्म, इस आयत के ऊपर पूरी तरह अमल नहीं किया जाएगा। अमन सुकून चाहते हो तो शिर्क को छोड़ना पड़ेगा, शिर्क का कला कमा करना पड़ेगा, तब अमन सुकून आएगा। और एक आम मोमिन है, अगर इन हालात के अंदर वो अपने आप को बचाना चाहता है तो उसके लिए ज़रूरी है कि तौहीद की दावत दे, क्योंकि तौहीद की दावत दे, रद्द शिर्क करे तो अल्लाह ताला इनको बचा लेगा।
और जो खामोश रहेगा इन दिनों के अंदर या इस माहौल के अंदर, तमाशाई बना रहेगा, उसका मामला बड़ा ख़तरे में है। अल्लाह ताला गौर व फिक्र करने की तौफीक अता फरमाए। वक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फिरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन।